अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज़ योर फार्मा मॉम। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ लंच बॉक्स के कुछ फैंटास्टिक आइडियाज़ ताकि आप अपने बच्चों को न्यूट्रिशन से भरपूर लंच बॉक्स सर्व कर सकें। चलिए आइए चलते हैं अपनी पहली रेसिपी के लिए की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, 5 चम्मच मैदा, 3 चम्मच पालक की प्यूरी। पालक वो है जिसको मैंने बॉईल करके उसकी प्यूरी तैयार कर ली है, पीस के उसकी प्यूरी तैयार कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर में 1 बाय 1 करके हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे। अंडा ऐड किया मैंने, नमक, लाल मिर्च, मैदा, पालक की प्यूरी। अब इसको ग्राइंड करने के लिए आप तकरीबन 2 या 3 जो दूध के कतरे ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब आप अपने ब्लेंडर को ऑन करेंगे और ये देखें, ये अच्छे तरीके से मिक्सचर जो है वो हमारा आपस में यकजान सा हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है, दूसरी तरफ आपने अपना जो फ्राई पैन है उसको गरम कर लेना है और उसमें ऑयल ऐड करना है। इसमें आप ऑयल की बहुत ही कम मिकदार यूज़ करें, बहुत ही कम अमाउंट में ऑयल यूज़ होगा। अब आपने अपने जग की मदद से ही छोटे छोटे पैनकेक की फॉर्म में मिक्सचर को अपने उस पे फ्राई पैन पे ऐड करना है। क्योंकि मेरे फ्राई पैन का साइज़ बड़ा है तो मैं एक ही वक्त में 2-3 इसमें पैनकेक ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही टेस्टी हैं क्योंकि इसमें अंडा भी ऐड हो रहा है, उसके साथ साथ पालक ऐड हुई है। पालक जो है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है और उसके साथ साथ अंडा भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है और बच्चों को काफ़ी सही मिकदार में दोनों चीज़ें आयरन और प्रोटीन मिल जाती हैं और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऑयल इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो ये आप किसी भी फॉर्म में बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं, खुद भी आप अपने एज अ मील के तौर पे इसको ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड चेंज कर लिया और बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आ गया। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, इसके तकरीबन इस इंग्रेडिएंट यानी टोटल अमाउंट जो बनेगी वो 5 से 6 अच्छे साइज़ के पैनकेक्स आपके पालक के बन जाएंगे। आप इनको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने अपने सारे पैनकेक को बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पैनकेक्स रेडी हैं। ये अब मैं लंच बॉक्स में डाल चुकी हूँ। आप इसकी क्वांटिटी को अपने बच्चे की डाइट के मुताबिक सर्व करें। मैंने इसमें ब्लैक ग्रेप्स ऐड किए हैं और साथ में पैनकेक, दोनों ही बहुत हेल्दी चीज़ें हैं। हमारा पहला लंच बॉक्स रेडी है। हमारी दूसरी रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। उसमें सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 आलू मीडियम साइज, नमक, काली मिर्च, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और लाल मिर्च। ये टोटल मेरे इंग्रेडिएंट है। अब सबसे पहला जो स्टेप हमने करना है, हमने क्या करना है, इसको आलू को लेके उसको अच्छे से कद्दूकश कर लेना है। वन बाय वन करके आप अपने तमाम आलूओं को इस तरह कर लें। अब आपने एक बाउल में, बड़े बाउल में बर्फ का पानी लेना है और उसमें अपने आलूओं को ऐड करना है। ये स्टेप हम इसलिए करते हैं क्योंकि आलूओं में मौजूद जो जितना भी स्टार्च होता है वो ठंडे पानी से सारा निकल जाता है और वो जो उसकी चिपचिपाहट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही मेजर स्टेप होता है। इसके लिए अब मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी। अब आपने इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करना है ताकि इसका सारा जो स्टार्च है वो निकल जाए।
इस स्टेप के लिए आप ये करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हम किसी भी जाली या मलमल के कपड़े में अपने आलूओं को निकाल लेंगे। आपने इसको साथ साथ प्रेस करते रहना है ताकि इसके अंदर जितनी भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है वो सब कुछ निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाए। अब आपने अपना पैन गरम करना है, उसके अंदर ये आलू डालने हैं और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पैन में रखना है ताकि जितना भी हम इसके अंदर पानी है वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए। अब इसमें मैंने ऐड किया नमक, लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च आधे खाने का चम्मच, चावल का आटा तकरीबन 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको रेडी करने से पहले आपने इस तरह एक अमाउंट लेनी है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अपने हाथों को अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करेंगे तो ये चिपचिपाहट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी शेप जो है वो प्रॉपर नहीं बन सकेगी। इसलिए आपने इससे पहले क्या करना है, ऑयल को अपने हाथों पे अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेनी है ताकि ये जो है ये एक प्रॉपर शेप में आ सके। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, स्क्वायर में या सर्कल में। अब आप अपने फ्राई पैन को गर्म कर लेंगे, उसमें ऑयल डालें। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना बल्कि इसको शैलो फ्राई करना है। अब आपने 1 बाय 1 करके इसकी फ्राइंग कर लेनी है। आप इसकी साइड भी चेंज कर दें ताकि दोनों तरफ से इक्वली ब्राउन हो जाए। ये देखिए मेरी बहुत अच्छी सी फ्राइंग हो गई है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आ। अब चलते हैं हम अपने लंच बॉक्स की तरफ। इसमें मैं 2 ऐड करूँगी हैश ब्राउन्स। इसके साथ साथ मैंने कुछ काट के खीरों की ऐड की हैं, खीरे। और साथ में मैंने एज अ ट्रीट जो है वो ये कुकीज़ का ग्लूको जूनियर की कुकीज़, एनिमल कुकीज़ ऐड कर दी हैं। ये मेरा लंच बॉक्स रेडी है। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपने लेने हैं स्लाइसेस। मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है क्योंकि ब्राउन ब्रेड थोड़ी हेल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू वाइट ब्रेड। ब्रेड की कटिंग मैं कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ मैं अपने फ्राई पैन में थोड़ा सा बोनलेस चिकन ऐड किया, उसमें थोड़ी सी नमक, काली मिर्च ऐड करके थोड़ी सी अमाउंट में टमाटर और शिमला मिर्च ऐड कर दिए। इसको मैं अच्छी तरह से बना लूँगी। हमारा चिकन का मिक्सचर रेडी है। अब अपनी ब्रेड लेंगे। ब्रेड पे मैंने थोड़ी सी अमाउंट में पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई की है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा इसको यानी बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं करते, तो इसमें मैंने बिल्कुल ही ना होने के बराबर पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया है। उसके ऊपर मैं ऐड करूँगी अपना चिकन का मिक्सचर। चिकन का मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं हैप्पी काऊ का एक स्लाइस लूँगी। कटर की मदद से मैं उतनी ही शेप का हैप्पी काऊ का स्लाइस काट लूँगी जितना कि मेरे स्लाइसेस की सैंडविच के स्लाइसेस हैं। इसमें भी तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही हेल्दी हैं। अब ये हमारा मिनी सैंडविच रेडी है। अब टाइम है इसको सर्व करने का। इसको हम लंच बॉक्स में सर्व करते हैं। इसमें आप ग्रेप्स और बनाना को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों को कुकीज़ का शौक है तो आप इसमें एक ग्लूको जूनियर या कोई भी बच्चों की पसंद की कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको लंच बॉक्स के आइडियाज़ बहुत पसंद आए होंगे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके सजेशन ज़रूर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।